चलिए तो आज हम बात करेंगे हमारे पीवाईक्यूज़ से एमसीक्यूज़ के बारे में ताकि जो है हमें पेपर के लिए अंदाज़ा मिल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और हम उनको ईज़िली कर सकें। ठीक है? आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है? तो पहला ऑप्शन है इसमें यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन तो ये हुआ था 1957 में। आसियान की स्थापना ये हुई थी 1967 में। चीन में कृषि का निजीकरण ये हुआ था 1978 में और भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में। तो क्या सीरीज बननी चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, 1 के बाद फिर 4, 4 के बाद फिर 2, 2 के बाद फिर 3। ठीक है? तो 1, 4, 2, 3, 1 ऑप्शन गलत दे रखे हैं इस पे। ठीक है? आगे चलते हैं हम। अ, आप एक बारी क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है? आपको अगर लग रहा हो तो बाकी ऑप्शन गलत है। आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। 2017 में निम्नलिखित में से किस देश की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी? तो वो थी जापान की। ठीक है? आगे चलते हैं हम। शब्दों का उनके अर्थों से सही मिलान कीजिए। तो पहला है हमारा आतंकवाद। इसका अर्थ क्या होता है? राजनीतिक हिंसा। राजनीतिक हिंसा। निरस्त्रीकरण का अर्थ क्या होता है? विशेष प्रकार के हथियारों का त्यागना, जो कि है हमारे ऑप्शन 4 में। गठबंधन का अर्थ होता है देशों का आपसी मेल, जो दे रखा है हमें फर्स्ट में। उसके बाद सुरक्षा। सुरक्षा मतलब खतरों का ना होना। तो ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, सी का 1, सी का 1। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है? आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है ये। तो एचआईवी, एड्स, बर्ड फ्लू और कोरोना जैसी महामारियां स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए नए खतरे हैं। बिल्कुल नए खतरे हैं। ठीक है? आगे अगर हम बात करें सुरक्षा में सैनिक खतरों से परे मानव जीवन को प्रभावित करने वाले खतरों की विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया जाता है। तो ये अभिकथन और कारण ये दोनों ही सही है। ठीक है? ऑप्शन ए सही है। आगे चले हम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैश्वीकरण का कारण नहीं है? तो वैश्वीकरण के कारण पूंजी का प्रभाव होता है। प्रवाह होता है, बिल्कुल होता है। तकनीकी उन्नति होती है, बिल्कुल होती है। विचारों का भी प्रवाह होता है, बिल्कुल होता है। क्या नहीं होता है? ऑप्शन नंबर सी, अल्प विकसित देशों की गरीबी नहीं होती है। ये कोई वैश्वीकरण का कारण नहीं है। आगे चलें हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि कौन से देश में 2001 में वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक आयोजित की गई थी? पहली बैठक आयोजित की गई थी तो जो है ये है ब्राज़ील। अब वर्ल्ड सोशल फोरम के बारे में अगर हम बात करें तो ये ऐसी संस्था है जो वैश्विक स्तर पर ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण का विरोध करती है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम क्वेश्चन 7 की। तो उस राजनीतिक पार्टी का नाम चुनिए जिसने 1952 से 1957 तक जम्मू कश्मीर पर शासन किया। तो वो पार्टी कौन सी थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस। आगे चलें। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? भारतीय जनसंघ वो पार्टी है जिसकी जड़ें आज हम वर्तमान समय में बीजेपी में देख सकते हैं। ठीक है? तो संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का पूर्ण रूप है? ठीक है? सही नाम है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आगे अगर हम देखें निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का अध्यक्ष था? तो भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है? योजना आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री ही रहते हैं। अब जो है इसकी जगह पे कौन सी संस्था है? नीति आयोग। आगे अगर हम बात करें जो है हमारे 11वें क्वेश्चन की, तो 2004 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बनाए गए गठबंधन का सही नाम चुनिए। ठीक है? तो जो गठबंधन का सही नाम है वो क्या है? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसको हम यूपीए कहते हैं। ठीक है? और बीजेपी का जो गठबंधन है उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, यानी कि एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक गठबंधन। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, 12वां क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी ने गांधीवादी समाजवाद को अपनी विचारधारा के रूप में
स्वीकार किया, तो वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इनमें से और कोई पार्टी नहीं है। ठीक है, कौन-सी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी। तो ये हमारा यहीं पे खत्म होता है। आगे हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यूज़ के बारे में।